सैफई के नंदपुर गांव में अचानक एक संदिग्ध ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया, लेकिन यह मामला सिर्फ तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने इसे मिशन 2027 का बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। सपा सुप्रीमो ने तंज कसते हुए कहा, जो सरकार एक छोटा सा ड्रोन नहीं सही से उड़ा पा रही, वो बड़े बड़े हवाई जहाज क्या उड़ाएगी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उन्होंने सैफई एयर स्ट्रिप की अनदेखी और सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार को घेरा। वरिष्ठ सपा नेता राजेश यादव ने अखिलेश की आशंकाओं पर मोहर लगाते हुए कहा कि यह घटना मामूली नहीं है। उन्होंने इसे सिर्फ चुनाव 2027 से जोड़ते हुए कहा कि जनता अब सरकार की इन विफलताओं को देख रही है और ग्रामीणों में इस घटना को लेकर डर है। सपा नेताओं का आरोप है कि रिहायशी इलाकों के ऊपर इस तरह के परीक्षण जनता की जान से खिलवाड़ है। वहीं सैफई की धरती पर गिरा यह ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भाजपा बनाम सपा के बीच विकास और सुरक्षा की बहस का नया हथियार बन गया है। राजेश यादव का बयान साफ संकेत देता है कि सपा 2027 के रण के लिए हर छोटी बड़ी प्रशासनिक चूक को जनता की अदालत में लेकर जाने के लिए तैयार है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए डालते गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर और आखिर जाना कि क्या है ये सैफई का ड्रोन मामला। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। सैफई के नंदपुर गांव में ड्रोन गिरने के बाद ग्रामीणों में बेचैनी थी, डर का माहौल था। उनको लगा कोई मिसाइल तो नहीं गिर गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस पर तुरंत ही एक्शन लिया गया और बताया गया कोई मिसाइल नहीं, ये ड्रोन था। जिसके बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए और ड्रोन कैसे गिर गया पहले गांव वालों को सूचना देनी चाहिए था। साथ में ये भी तंज कसा कि जो सरकार ड्रोन नहीं उड़ा पा रही है वो जहाज क्या उड़ाएगी। बहुत सारी बातें थी ड्रोन गिरने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा ड्रोन गिरा पहली बार मुझे लगता है कि गाँव वालों ने देखा भी होगा इतना बड़ा ड्रोन। युद्ध का माहौल चल रहा है, कई लोगों के बीच में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस आई, जांच हुई और पता चला, गांव वालों ने एक चैन की सांस ली। आज हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं सैफई में हुई इस घटना के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। और सैफई कई बार वो गए हैं, चुनावी यात्रा के दौरान भी कई बार उनका जाना होता है और हर एक गांव से गुजरे हैं, हर एक गलियों से उनका आना जाना रहता है। जब ड्रोन की घटना हुई उन्हें पता चला, सर किस तरह देखते हैं इस घटना को और क्या कहना चाहेंगे कि जब इतना बड़ा ड्रोन किसी के खेत में गिरा, वही ड्रोन किसी के गांव में गिर सकता था या घर पे गिरता तो अलग कुछ दिशा होती, कुछ अलग माहौल होता, लेकिन ये खुदा ना खास्ता कुछ अच्छा ही था कि वो एक खेत में गिरा। किस तरह देखते थे इस घटना को? देखिए, सैफई नेताजी मुलायम सिंह यादव का गांव है, उनके बेटे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जी का गांव है। इसलिए वहाँ पर घटित होने वाली हर घटना विश्व स्तर पे अपने आप को स्थान पा लेती है। अब गांव के लोग ड्रोन को क्या समझे हैं, जब वो टीवी पे डेली देख रहे हैं, आपके ईरान बाहर को देख रहे हैं, इजराइल ईरान बाहर को किस तरीके से बम फट रहे हैं, अमेरिका किस तरीके से चेतावनी भी दे रहा है, तो वो उन्हें क्या पता ये ड्रोन है या कोई बम गिर गया है। इसीलिए वो लोग आतंकित हुए। मैं अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूँ कि लोगों में रोष व्याप्त है और डर भी व्याप्त है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार के लोग इस पर ध्यान देंगे और इसको आइंदा से ये घटना ना हो, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वरना अगर ये 2-3 जगह घटनाएं हो गई तो ईरान बार का प्रतीक माना जाएगा। अच्छा, ये सर जो परीक्षण कहा कि परीक्षण हो रहा था जो फेल हुआ, सर ये परीक्षण खाड़ी देशों में या वहाँ होना चाहिए कि ये कहीं भी हो सकता है? ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ड्रोन उड़ रहा था। ड्रोन इज नॉट बम। ये ड्रोन एक ऐसा चीज़ होती है, लोग शादी विवाह बारातों में भी यूज़ करते हैं। ड्रोन कैमरे से कवरेज होती है। बात बड़ी घटना की नहीं है। आज के माहौल में जब पूरा एशिया जल रहा है, जब ईरान जल रहा है, इजराइल जल रहा है और आज पता नहीं क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, उसने अल्टीमेटम दिया है। ऐसे टाइम पे कोई भी चीज़
अगर आवाज़ रात को हो जाए तो लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है। मैं आप जनता से भी कहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की बात को समझे कि ये द्रोण होगा और जिसका खेत है उसको मुआवजा भी मैं सरकार से कहूँगा कि दे, और आइंदा इस तरीके की घटना को रिपीट ना होने दें। और बात करें अगर युद्ध की, तो युद्ध बहुत समय से राजेश सर कह रहे हैं कि युद्ध जो है वो नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए, और ये युद्ध एक अलग दिशा लेगा, परिणाम होगा उसका, और जो परिणाम वो पहले से ही दूरदर्शिता के हिसाब से उन्होंने बताया था कि अगर युद्ध हुआ तो क्या झेलना पड़ेगा हमें। कहीं ना कहीं युद्ध के दौरान हमने सब कुछ देखा और झेल भी रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, लेकिन सर युद्ध शुरू हो चुका है, हो भी रहा है। कहीं ना कहीं हम इंडिया में बैठे हुए सेफ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसका असर हम पे ही पड़ता है। युद्ध कहीं भी हो, जनता के लिए तो खराब होता ही है, उस देश के लिए तो जनता के लिए भी खराब है, लेकिन जो आसपास के देश हैं वो भी झेलते हैं। तो युद्ध हमारे लिए तो बहुत हानिकारक है। तो अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो हम क्या देखें, किस चीज़ पर हम फोकस करें? और बहुत से लोग तुरंत चीज़ों को, जैसे कि पेट्रोल की बात हुई थी तो पेट्रोल लोग लेने पहुँच गए, कुछ सामान हल्का से पता चलता बड़े तुरंत खरीद के घर में रखना शुरू कर देते हैं। किस तरह से जनता को समझाएंगे युद्ध कहीं और हो रहा है, तो हमें किस चीज़ों का सावधानी से और किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, आपने याददाश्त में हम लोगों ने कोरोना भी देखा और रसिया का वार देखा, इजराइल का वार देखा, फ़लस्तीन का वार देखा और अब ईरान का वार देख रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। पता नहीं किसकी नज़र इस धरती को लग गई है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 500 एटॉमिक बम रसिया के पास है और लगभग 500 ही अमेरिका के पास में है। इसके अतिरिक्त इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, इन लोगों के पास जिस तरीके की शक्ति बम के रूप में छुपी है, ऐसी सैकड़ों धरतियाँ पल भर में ख़त्म हो जाएंगी। उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा तो 7वीं पुश्त भी विकलांग पैदा हो रही है। बात कहाँ पर हम रह रहे हैं, 28, 30, 35 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, और कहाँ 5000 डिग्री टेम्परेचर पर। किस तरीके का माहौल है। ईरान इस समय जल रहा है, इजराइल लगभग ख़त्म हो चुका है, और इन दोनों का मज़ा आपका अमेरिका ले रहा है। दोनों को लड़ाकर हमें लगता है उन्होंने अल्टीमेटम दिया है अमेरिका ने कि आज शनिवार की रात ईरान को बहुत भारी पड़ेगी, इतवार की रात। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री और अपने नेता अखिलेश यादव से भी प्रार्थना करता हूँ, किसी भी तरीके से इस युद्ध को रुकवाइए, क्योंकि बीइंग ए चेयरमैन ऑफ साउथ एशिया, मैं कहूँगा पाकिस्तान के राष्ट्रपति से, बांग्लादेश के राष्ट्रपति से कि आप लोग लिखित संदेश दें भूटान के राष्ट्रपति भी, इंडिया के राष्ट्रपति भी, कि ये युद्ध किसी भी तरीके से टल जाए। युद्ध में केवल जनहानि होती है, मानसिक पुश्तें ख़त्म हो जाती है, और आप देखिए किस तरीके से वार हो रहा है। ऊपर भी हो रहा है, आकाश में भी हो रहा है, ज़मीन पर भी हो रहा है, और समुद्र में भी हो रहा है। सीमाएं सील कर दी गई है, ना अमेरिका आ सकता है, ना ईरान उधर जा सकता है। तो जब इतना बड़ा महाभारत भी हम लोगों ने देखा, उससे भी खतरनाक युद्ध ये हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि युद्ध तो कहीं और हो रहा है, लेकिन इसकी जो परेशानियां हैं, युद्ध से होने वाली जो दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं भारत में बैठे लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो बाहर से ही आते हैं। लेकिन धीरे धीरे सरकार सब कुछ मुहैया करा रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें भी सोचनी चाहिए कि हमें कोई भी भ्रम पर, अफवाह पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात हम करते हैं 2027 चुनाव के लेकर, जहाँ अखिलेश जी ने कहा है कि पीडीए को जिताइए, संविधान को बचाइए। तो पीडीए को जिताने के बाद सर संविधान को हम कैसे बचाएंगे? पीडीए भी कहा है उन्होंने, डीए भी कहा है, और अपर क्लास के चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, श्रीवास्तव हो, खान साहब हो, सब लोगों के लिए कहा है कि 85 बना 15%। और मुझे उम्मीद रही, पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना तय है, क्योंकि जनमानस में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है।
बहुत से सर्वे बता रहे हैं कि अखिलेश भारी बहुमत से आ रहे हैं। हमारी जब भी माननीय अखिलेश जी से बात होती है और जब भी माननीय शिवपाल जी से बात होती है, वो कहते हैं कि एक दिन भी अपना बर्बाद मत करो, हर दिन आपको क्षेत्र में जाना है और किन्हीं विरोधियों को जोड़ना है। अभी अभी आपने स्टेटमेंट देखा होगा अखिलेश जी का, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है। कांग्रेस का एक बड़ा नेता शामिल हुए और सैकड़ों नेता डेली शामिल हो रहे हैं। मैं कांग्रेस से भी कहूँगा कि अगर भाजपा जैसे रूप को हराना है तो बड़े स्तर पर यूनाइट होकर देश के सामने जनता को संदेश दे कि हम सब एक हैं। आपने देखा किस तरीके से भाजपा ने बिहार में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया, तो ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक तरफ जहाँ भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता हूँ, मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ काम किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का काम असली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। रोडें और लखनऊ के फ्लाईओवर उन्होंने ही सजाए हैं, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस हो चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हो, सब अखिलेश जी की देन है। अखिलेश जी एक बहुत बड़े नेता है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है और अब भी कह रहा हूँ, वो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद देश के राष्ट्रपति बनेंगे। और दादरी में जो जन सैलाब देखने को मिला है, दादरी में अखिलेश जी का जाना और साथ में जो जन सैलाब, जो वहाँ के युवाओं के साथ हर एक इंसान का उनके साथ जुड़ना, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, जाट और गुजर एवं ब्राह्मणों की वो भीड़ थी, अपर क्लास की भीड़ थी। और उसके एक दिन पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ, वहाँ किराए के आदमी बुलाए गए थे, सरकारी मशीनरी बहुत थी। और आपने देखा होगा चैनल पे किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे जो रैली निकाली है, जो रैली का आगाज़ किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तो उनके हाथ में था, लेकिन आप पूर्व और पश्चिम प्रदेश, उत्तर प्रदेश अब उनके हाथ में है। मुझे पूरी उम्मीद है 250 के ऊपर सीटें उनकी आएंगी और बड़े जोरदार ढंग से देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश की बात करें तो सर मेरा आखिरी सवाल है, प्रदेश में एक जो विरोध प्रदर्शन था, जो मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग बाहर से आके इको गार्डन या हजरतगंज या कालीदास पे आके धरना प्रदर्शन करता, लेकिन एक धरना प्रदर्शन ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया, वो थी सीएम हेल्पलाइन वाला। लेकिन ये सीएम हेल्पलाइन जो धरना प्रदर्शन था, जहां महिलाओं का रोष, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, महिला मात्र शक्ति होती है, देवी का रूप होती है। आप शक्ति करिए, महिला पुलिस से शक्ति करिए, समझाइए, वो भी आपके बच्चे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गलती जो इन्होंने की है, इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने गृह प्रदेश में इस तरीके का अत्याचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी, जिन्होंने सपा के 2027 चुनाव की बात की, साथ में सैफई में ड्रोन जो गिरा उस पर बात की, साथ में ये भी बात की कि अखिलेश जी के साथ इस बार 2027 में जो चुनाव है, कंधे से कंधा मिला के हर जगह वो मौजूद रहेंगे। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ।